हेलो बच्चों। तो बच्चों ये सीरीज चल रही है PYQs की सीरीज, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के PYQs करवा रहा हूँ और बहुत सारे PYQs मैं करवा चुका हूँ। आज बारी है बच्चा पावर के क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 77 से हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत सारे PYQs जो कि 2023 और 2024 के पेपर में पूछे गए हैं वो सब करवा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो अच्छे PYQs नहीं देखे हैं, एक बार चैनल पर जाएँ और उन वीडियोस को निकाल के वो PYQ ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। बच्चों इस लेक्चर को, इस चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जिससे वो भी हमारे लेक्चर्स को देख पाएँ, अच्छे PYQs को कर पाएँ, जिसकी वजह से एग्जाम में वो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्लियर है? तो चलिए आज बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 77 देखिए, in the given circuit calculate the power consumed in watts in the resistor of 2 ohm। बच्चा एक 2 ohm का रजिस्टर हमें सर्किट में दिया हुआ है, इसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी है, राइट। तो बच्चा पावर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चा पहले मुझे 2 ohm रजिस्टर में करंट निकालना होगा और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो पावर आ जाएगी। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा बच्चा? करंट, राइट। तो देखिए क्वेश्चन 77। अब बच्चा इसमें हमें दो रजिस्टर दिए हुए हैं। एक रजिस्टर को मैंने नाम दे दिया R1 और दूसरे को बच्चा बोलते हैं मैंने R2। क्लियर है? R1 R2 दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, राइट। तो बच्चा यहां से मुझे मिल जाएगा R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 1 प्लस 2। सो R इक्विवेलेंट यहां से आ गया 3 ओम, राइट बच्चा। कितना आ गया R इक्विवेलेंट? 3 ओम। अब R इक्विवेलेंट आ गया है और V मुझे दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो बच्चा करंट कितना आ जाएगा सर्किट में? V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना है? 6 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट कितना है? 3 से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स। सो बच्चा करंट कितना आ गया आपके पास? 2 एम्पियर। गॉट इट? करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। अब स्टूडेंट मुझे कैलकुलेट करना है 2 ओम रेजिस्टेंस में पावर। तो पावर इन 2 ओम रजिस्टर, राइट। सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2 बचा क्यों? क्योंकि मुझे 2 ओम रजिस्टर में कैलकुलेट करना है और 2 ओम को मैंने R2 नाम दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब R1 और R2 दोनों सीरीज में हैं, तो जो करंट यहां होगा वही करंट R2 में भी होगा। तो I मैंने ले लिया, राइट। तो पावर इज इक्वल टू I कितना है बच्चा? 2 एम्पियर। सो इट इज 2 का होल स्क्वायर इंटू R2 इट इज 2। सो P इज इक्वल टू 4 इंटू 2। सो बच्चा पावर इज इक्वल टू 8 वॉट। पावर कितनी आ गई? 8 वॉट। क्लियर हुआ? देख लीजिए एक बार। बढ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 6 2 वोल्ट सेल। बच्चों एक बैटरी है जिसमें 6 सेल लगे हुए हैं और एक सेल की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है। ए 6 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर एंड 18 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने रजिस्टर को दिखाया। सबसे पहले बच्चा रजिस्टर बनाते हैं। 6 ओम रजिस्टर एक, राइट, 6 ओम का रजिस्टर, उसके बाद 12 ओम का रजिस्टर एंड देन 18 ओम रजिस्टर, राइट। और उसके बाद में एक बैटरी लगी हुई है, 6 सेल की बैटरी है बच्चा। 6 सेल बनाओ। तो 1 2 3 4 5 6, साथ में एक प्लग की लगी हुई है और ये सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड है। गॉट इट? तो इसको मैंने बोला बच्चा R1 जो कि अपने पास 6 ओम का, R2 12 ओम का एंड R3 इज 18 ओम। और बैटरी बच्चा एक सेल 2 वोल्ट का है
और ऐसे 6 सेल हैं, तो बचा 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, राइट। एंड दिस इज द की, इसको के लिख दिया मैंने। कैलकुलेट द फॉलोइंग व्हेन की इज क्लोज्ड। अच्छा, की को मैंने क्लोज कर दिया है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बच्चों फर्स्ट में पूछा हमसे इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा होगा, ये हमसे पूछा है। तो बच्चा करंट निकालने के लिए मुझे पहले सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। तो चलिए करते हैं। देखो R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज, राइट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 6 प्लस 12 प्लस 18, राइट बच्चा। तो R इक्विवेलेंट, अब जरा चेक करो, 18 और 12 30 और 6 36, सो इट इज 36 ओम, ये आ गया R इक्विवेलेंट। मुझे करंट निकालना है बच्चा, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना दिया है 12 वोल्ट, तो 12 डिवाइड बाई 36, 12 डिवाइड बाई 36, तो बच्चा 12 से कैंसिल आउट करो, इट इज 3 टाइम्स, सो I इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। सो बच्चा करंट कितना आ गया 1/3 एम्पियर, कितना आया 1/3 एम्पियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड में हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर। अच्छा, आपको 18 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है ये वाला, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब मुझे V3 कैलकुलेट करना है। तो अच्छा बच्चा, अगर मुझे V3 कैलकुलेट करना है तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, क्योंकि बच्चा तीनों रजिस्टर सीरीज में है और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो जितना करंट यहाँ होगा उतना ही करंट यहाँ भी होगा। तो V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, तो V3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 18 और 3 से कैंसिल आउट करो 6 टाइम्स, सो V3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो बच्चा 18 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 6 वोल्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड इन 18 ओम रजिस्टर। बच्चा इस 18 ओम रजिस्टर में कितनी पावर कंज्यूम्ड है, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। या तो ये फॉर्मूला लगा लो या फिर पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, क्योंकि मुझे यहाँ का वोल्टेज भी पता है, यहाँ पर करंट भी पता है, यहाँ का रजिस्टर भी पता है, तो तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई वाला। तो पावर इज इक्वल टू V3 इंटू आई, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कितना है V3 माना मैंने, राइट। तो पावर इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3, 6 वोल्टेज हो गया और 1/3 करंट है, तो 3 से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, सो पावर इज इक्वल टू 2 वॉट। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। देख लो एक बार सॉल्व करके खुद से देखें, तभी प्रैक्टिस होगी बच्चा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखो बच्चा, ए 2000 वॉट हीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 ओम, वेयर एज 100 watt bulb has a resistance of 500 ohm. When 220 volt is applied on these, then which of two can carry large current? Second है, may be used with an electrical circuit having 1 ampere rating. और बच्चों थर्ड, will be fitted with a 15 ampere electric board and not with a 5 ampere electric board. Justify your answer in each case. 2024 का क्वेश्चन है, एक बार रीड करो, एक बार अच्छे से देख लें आप। क्वेश्चन ने बोला है कि एक हीटर है बच्चा और एक बल्ब है, दोनों की अलग अलग पावर दी हुई है हमें और दोनों का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और दोनों को हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, राइट। चलिए देखो, तो बच्चा एक है अपने पास हीटर और एक है बल्ब। पहले हम लोग डाटा जो हमें दिया हुआ है उसको लिखते हैं। बच्चों हीटर की जो पावर दी हुई है, मैंने लिखा पावर H, PH, राइट, पावर ऑफ हीटर कितनी दी है 2000 वॉट, और इसका बच्चा रेजिस्टेंस दिया है
25 ओम। क्लियर। सेम वे बल्ब के लिए देखो, पावर ऑफ बल्ब 100 वॉट, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 500 ओम, और दोनों को बचा हमने V लगाया है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है 220 वोल्ट। तो कैन कैरी लार्ज करंट, इन दोनों में से कौन लार्ज करंट कैरी करेगा? तो बच्चा हीटर के लिए करंट कंज्यूम निकालते हैं और फिर बल्ब के लिए भी करंट कंज्यूम निकालते हैं, मतलब इसके लिए भी करंट निकालना है और इसके लिए भी मुझे करंट निकालना है। तो चलिए देखो कौन ज़्यादा करंट कैरी करेगा ये निकालना है मुझे। तो पहले मैंने इसके लिए निकाला IH निकालना है मुझे। तो IH कैसे निकालोगे? हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, राइट। तो P अपॉन V हो जाएगा I अगर मुझे निकालना है तो, क्योंकि मुझे वोल्टेज भी दिया है और मुझे पावर भी दिया है। क्लियर। IH इज इक्वल टू पावर कितनी है 2000, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो IH इज इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 200 बाई 22, 200 बाई 22 कैलकुलेट करो जरा बच्चा कितना आया, 9.09 एम्पियर। ये आ गया करंट इसका। अब बच्चा करंट निकालते हैं यहां पर IB, तो पावर ऑफ B डिवाइड बाई V, तो IB इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 220 वोल्ट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो IB इज इक्वल टू 10/22, तो बच्चों 10/22 कितना हुआ, 10/22 विच इज 0.45 एम्पियर। तो बच्चा क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कैन कैरी लार्ज करंट, इन दोनों में से कौन लार्ज करंट कैरी करेगा? तो बच्चों हीटर का जो करंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्ब, सो हीटर कैन कैरी लार्ज करंट, राइट। आंसर क्या होगा इसका, हीटर कैन कैरी लार्ज करंट। बात समझ आ गई क्यों? आपको रीजन सामने मैंने दे दिया है दूसरा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, हीटर कैन कैरी लार्ज करंट, या हीटर कैरी लार्ज करंट। ठीक। सेकंड पे आओ, ये हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट पे आते हैं। मे बी यूज्ड विद इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग 1 एम्पियर रेटिंग। बच्चों हम बल्ब को और हीटर में से, इन दोनों में से किसको 1 एम्पियर के रेटिंग के फ्यूज के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो बच्चा अगर हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट 1 एम्पियर का है और अगर हमने 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करवाया तो सर्किट फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब हम उसको यूज कर सकते हैं जो जिसका करंट 1 एम्पियर से कम हो। तो बल्ब का जो करंट है वो 1 एम्पियर से कम है 0.5, और हीटर का करंट 1 एम्पियर से ज्यादा है। तो बच्चों इस सर्किट के साथ में हीटर को यूज नहीं कर सकते, बल्ब को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं? बल्ब को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो कम करंट ड्रॉ कर रहा है 1 एम्पियर से, राइट बच्चा। सो बल्ब is used with an electric circuit having 1 एम्पियर रेटिंग, राइट। रीजन क्या है? क्योंकि वो कम करंट ड्रॉ कर रहा है, राइट, बिकॉज इट ड्रॉज, मैं यार एकदम, इट ड्रॉज लेस करंट देन 1 एम्पियर। वो 1 एम्पियर से कम करंट ड्रॉ कर रहा है। क्लियर। अब आते हैं बच्चा सी वाले पार्ट पर। देखिए, will be fitted with a 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नॉट विद a 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। बच्चों इन दोनों में से किसके साथ में 15 एम्पियर का बोर्ड लगाया जाए और किसके साथ में 5 एम्पियर का बोर्ड नहीं लगाया जाए? तो किसके साथ में 15 एम्पियर का बोर्ड लगाया जाए और किसके साथ में 5 एम्पियर का बोर्ड नहीं लगाया जाए? तो बच्चों 15 एम्पियर का बोर्ड लगाने का मतलब है कि जो हमारा करंट है
वो 5 एम्पियर से ज़्यादा हो और 15 एम्पियर से कम हो, क्योंकि 5 एम्पियर का नहीं लगाना है, 15 का लगाना है। तो 15 एम्पियर से कम करंट हो और 5 एम्पियर से ज़्यादा हो। तो अब हीटर को देखो, हीटर का 9 एम्पियर मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट है, तो हीटर के साथ में 5 एम्पियर का बोर्ड काम नहीं करेगा। बल्ब के साथ में तो कर जाएगा, लेकिन हीटर के साथ में 5 एम्पियर का बोर्ड काम नहीं करेगा। तो हीटर अगर मुझे लगाना है तो वहां पर 15 एम्पियर का बोर्ड लगाना होगा। सो ऑप्शन सी बचा हीटर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इट ड्रॉज अ करंट, इट ड्रॉज अ करंट दैट इज I इज इक्वल टू 9.09 एम्पियर। कितना करंट ड्रॉ करना है? 9.09 एम्पियर। सो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? हीटर। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? बढ़े आगे एक बार देख लो, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम ड्रॉज ए स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। फाइंड द पावर ऑफ दिस हीटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर एंड इन किलोवाट आवर। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन 81 बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब एक हीटर है जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, ड्रॉज ए स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू दिया 5 एम्पियर, फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स, टाइम दिया बच्चा 2 आवर्स का। फाइंड द पावर ऑफ दिस हीटर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, पावर निकालनी है और एनर्जी निकालना है, वो भी बच्चा किलोवाट आवर में, राइट? तो चलिए निकालते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पावर की। पावर की तो पावर का फॉर्मूला बच्चा, पावर का मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें करंट और रेजिस्टेंस हो। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 10। तो P इज इक्वल टू 25 इंटू 10। सो P इज इक्वल टू 250 वॉट। सो बच्चा पावर इज इक्वल टू 250 वॉट, ये तो पावर आ गई। अब निकाल लिया बच्चा एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो बच्चा एनर्जी जरा चेक करो, एक पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो मैंने यहां से लिखा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितना दिया बच्चा 250 इंटू टाइम कितना दिया है 2 आवर, राइट? सो एनर्जी विल बी 500। अब बच्चा यूनिट पर विशेष ध्यान रहे, देखो हमारी पावर थी वॉट में, तो ये तो आ गया वॉट इंटू, बच्चा टाइम था आवर में, तो वॉट इंटू आर हो गया। ये मुझे निकालना है किलोवाट आवर में, तो बच्चा वॉट को बनाओ किलोवाट में। तो जब वॉट को किलोवाट में बनाओगे तो आप 10 टू द पावर 3 का डिवाइड करो। तो एनर्जी इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3 मतलब 1000। अब ये बन जाएगा किलोवाट आवर। तो एक जीरो से जीरो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो गया, और 10 का डिवाइड करोगे तो 0.5। तो 0.5 किलोवाट आवर, ये बच्चा एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। क्लियर है? देख लो एक बार, फॉर्मूला बेस था, 2024 का प्रश्न है, एक बार नोट करो, देख लो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बचा। क्वेश्चन नंबर 82 अगेन 2023 का क्वेश्चन है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 वॉट। बच्चा एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 880 वॉट एनर्जी कंज्यूम, मतलब एट अ रेट ऑफ, कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ मतलब पावर दी हुई है बच्चा, क्या दी हुई है? पावर। व्हेन हीटिंग इट एट मैक्सिमम रेट एंड 330 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। दो पावर दी हुई है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 82। तो पहला बच्चा केस बनाते हैं, फर्स्ट केस, जब हीटिंग मैक्सिमम है तो व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम
व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, राइट, तब जो हमें पावर दी है बच्चा वो दी है 880 वॉट, 880 वॉट, और वोल्टेज जो दिया है इट इज 220 वोल्ट। वी कितना दिया है 220 वोल्ट, राइट, और मुझे निकालना बच्चा करंट। I इज इक्वस टू पी अपॉन वी, क्योंकि फॉर्मूला होता है P इज इक्वस टू वी आई, राइट, तो I इज इक्वस टू पी अपॉन वी। P कितना दिया है 880 वोल्ट डिवाइड बाई 220, तो बच्चा 0 से 0 गया और 22 से 88 4 टाइम्स गया, सो करंट इज इक्वस टू 4 एम्पियर। जब बच्चा हीटिंग मैक्सिमम है तब करंट कितना है 4 एम्पियर। और दूसरा पूछा है रेजिस्टेंस, क्या पूछा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए बच्चा फॉर्मूला लगाओ ओम्स लॉ, V इज इक्वस टू आई इंटू आर, सो आर इज इक्वस टू वी अपॉन आई। वी कितना है 220 डिवाइड बाई बच्चा करंट कितना आया 4, सो आर इज इक्वस टू 4 से कैंसिल आउट करो इसको, 4 5 जा 20, राइट, 4 5 जा और 2 बचा, तो 4 5 जा 20, तो 55 ओम, ठीक, 55 ओम। तो ये तो आ गया बच्चा फर्स्ट केस का। सेकंड केस, when heating is minimum, when heating is minimum, जब हीटिंग मिनिमम है उस केस में क्या होगा, तो बच्चा हीटिंग मिनिमम है तब पावर मुझे जो दी हुई है वो दी है 330 वॉट, और वोल्टेज तो सेम ही है 220 वोल्ट। करंट निकालना है सेम फॉर्मूला, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी, 330 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 गया, 11 से कैंसिल आउट करें, 11 से 3 टाइम्स, 11 से 2 टाइम्स, सो जा गया बच्चा 3/2, और 3/2 मतलब 1.5, सो I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। करंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर। अब निकालना बच्चा रेजिस्टेंस, सेम ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, इक्वल टू V कितना दिया है 220 वोल्ट डिवाइड बाई करंट कितना है 1.5। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 146.6 ओम। अगर आपने 220 वोल्ट में 1.5 का डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 146.6 ओम। क्लियर है? बढ़े आगे, देख लो एक बार, नोट कर लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। टू बल्ब्स रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेन्स। देखिए बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने लायक है, आप क्वेश्चन को समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 84। बच्चा कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में आप डायग्राम ड्रॉ कर पाएं। बोला हुआ 2 बल्ब हैं और दोनों बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, राइट। तो एक बल्ब मैंने यहां ड्रॉ किया और एक बल्ब मैंने यहां ड्रॉ किया और दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, देख लीजिए एक बार, है ना। और ये दोनों की पैरेलल सर्किट 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से लगी हुई है, 220 वोल्ट के मेन सप्लाई से लगी हुई है। तो मेन जो वोल्टेज दिया है वो दिया है 220 वोल्ट V, राइट। यहाँ पर बच्चा करंट मैंने मान लिया I होगा, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ करंट जाएगा I1 और यहाँ करंट जाएगा I2, राइट। अब बोला हुआ है कि दोनों बल्ब की रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज का मतलब है जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है, जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है। तो इसके ऊपर पावर लिखी हुई है बच्चा, मैंने P1 बोल दिया 100 वॉट और V लिखा हुआ है 220 वोल्ट। सेम वे इसके ऊपर लिखी हुई है पावर P2 60 वॉट और V लिखा हुआ है 220 वोल्ट। तो बच्चा पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है ना, तो यहाँ भी 220 वोल्ट जाएगा, यहाँ भी 220 वोल्ट जाएगा, लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। हमें पूछा है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेन्स। बच्चों मेन करंट पूछा है, तो मेन करंट निकालने के लिए इस सर्किट का मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रेजिस्टेंस। अब मुझे रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, मुझे गिवन है पावर और वोल्टेज, मुझे गिवन है पावर और वोल्टेज। तो P और V की हेल्प से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का। P और V की हेल्प से बल्ब का निकालना है अपन को रेजिस्टेंस।
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फॉर्मूले से। तो चलिए पहले निकालते हैं बल्ब नंबर 1 का रेजिस्टेंस। तो P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1। क्लियर? P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1। तो बच्चे यहां से R1 आ जाएगा वी स्क्वायर बाई P1। ये होगा फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस। क्लियर है? चाहो तो वैल्यू रख के कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, है ना, बाद में करेंगे कैलकुलेट। R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई P2, वी स्क्वायर बाई P2। अब बच्चा दोनों R1 R2 दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो बच्चा 1 बाई आर इक्विवेलेंट, अब 1 बाई R1, बच्चा R1 कितना है? वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2। हुआ क्लियर? अब देखिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 बाई वी स्क्वायर प्लस P2 बाई वी स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट। बच्चों P1 कितना दिया है? 100 वॉट, 100 वॉट डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस P2 कितना दिया बच्चा? 60 वॉट। ये था वी स्क्वायर था, राइट, वी स्क्वायर। तो 60 वॉट डिवाइड बाई वी स्क्वायर। अब बच्चों वी स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट ये हो गया 100 प्लस 60। तो बच्चा 160 डिवाइड बाई वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220। मैंने फाइनली यहाँ पे वैल्यू रख दी है ना, यहाँ वैल्यू रखते कैलकुलेट करते, फिर अपन को कैलकुलेशन करना था, इसलिए मैंने एक बार ही वैल्यू रखी है। तो अब जरा कैलकुलेट करो, ये 0 से 0 गया, राइट, और ये 16 कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम्स, और ये 22 कैंसिल आउट हुआ 11 टाइम्स। सेम वे बच्चा इसको कैंसिल आउट करो 4 टाइम्स, और ये कैंसिल आउट हुआ 11 टाइम्स, और साथ में एक 0। तो बच्चा अब मैंने लिखा यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 11 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, है ना। इसको उल्टा कर दें तो ये भी उल्टा हो गया। अब इसको सॉल्व करें बच्चा, तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 121 बाई 4, है ना। अच्छा एक 0 भी है साथ में, तो ये हो जाएगा 121 राइट, इतना आ जाएगा। वापस लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चा आप 1210 डिवाइड बाई 4। सो ये आ जाएगा यहाँ से आर इक्विवेलेंट, राइट। 1210 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा आंसर? 302.5 इतने ओम। ये आ गया बच्चा नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब निकालना है बच्चा मुझे करंट। तो ओम्स लॉ लगाओ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V कितना दिया है? 220 वोल्ट डिवाइड बाई R मतलब 302.5, 302.5। अगर इसको कैलकुलेट करें बच्चा तो ये आ जाएगा 220 डिवाइड बाई 302.5 विच इज 0.727, मतलब ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन 0.73 एम्पियर। कितना आ गया बच्चा आंसर? 0.73 एम्पियर। देख लीजिए एक बार, राइट बच्चा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बच्चों ये वीडियोस, ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन को प्रेस ज़रूर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।